हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी अभ्यर्थियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ई विद्या पब्लिकेशन की ये इनकाउंटर सीरीज है। दोस्तों, यहाँ पे हिंदी के लिए 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं आप, तीसरा 25 दिया है। डेली दोस्तों एक एक मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन भी दिया है दोस्तों, चलन, वसन, गगन, जंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, वसन। ठीक है, कपड़ा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे वस्त्र हो गया, पट हो गया, चीर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आकाश का विलोम शब्द। देखिए दोस्तों, आकाश का विलोम शब्द ऑप्शन दिया हुआ है, धरती, पाताल, अनर्थ, अनग। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आकाश का पाताल। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्द बताना है, कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। दोस्तों, यहाँ आपको पता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि का नाम होता है तो वो संज्ञा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे गंगा क्या है? नाम है। नीला एक विशेषण है। ठीक है, ये सब विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर। कौन सा शुद्ध है ये बताना है आपको। दोस्तों, यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्भर। ठीक है, निर्भर करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। दोस्तों, प्रश्न का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कर्ता कारक वाला वाक्य छाटना है। देखिए, पहला वाक्य दिया है, मोहन को जाना है। दूसरा है, शीला को रोटी खिलाओ। सी वाला ऑप्शन है, शाम को मत आना। डी ऑप्शन है, विभा को पुस्तक दे दो। यहाँ दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन को जाना है। मोहन को जाना है। अन्य जो दोस्तों वाक्य है ये कर्म कारक हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपका, दान, भजन, कुछ, पढ़ना। यहाँ हमको सेलेक्ट करना है सर्वनाम शब्द कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ। चलिए आगे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पैसेज दिया है 7 से 10 तक हम पैसेज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत के काल से नारी पतन शुरू हुआ, मध्यकाल तक नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी, दोस्तों देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलित होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तैयार रहना चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? ऑप्शन आपके दिया है दोस्तों सामने, बी वाला देखिए एकदम सही ऑप्शन दिया है, हूबहू जो लाइन लिखी गई है पैसेज में, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। ठीक है, चलिए आ जाइए 8वें प्रश्न पे। अब नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए दिया है, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। नारी का कोई अधिकार नहीं है। देखिए दिया है, नारी गुलाम थी। नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों। यहाँ राइट आंसर ए वाला हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। आगे 9वां प्रश्न है, देश का उद्धार कैसे होगा?
देश का उद्धार कैसे होगा, आपको उत्तर बताना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ऑप्शन पूरा क्लियर दिख रहा होगा। पहला है नारी अशिक्षित रहेगी तो, गलत बात है। ठीक है, चलिए बी वाला है युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से। सी वाला देखिए, नारी को समाज में स्थान देने से, किसानों के कर्ज माफ करने से। देश का उद्धार कैसे होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, सी ऑप्शन। नारी को समाज में स्थान देने से क्या होगा, देश का उद्धार होगा। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। मेरा भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, गरीबी और भारत मेरे सपनों का भारत। यहाँ दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बी वाला करेक्ट है जी हाँ दोस्तों, नारी तू नारायणी। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है या, सा, हा, अड़ा। राइट आंसर सी होगा दोस्तों आपका हा। चलिए 12 देखिए, समीप छोटा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, उर, उत, औ, उप। यहाँ पे उत्तर आपका क्लियर कट हो जाएगा दोस्तों, डी वाला उप। क्वेश्चन 13, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। एक बार में दोस्तों इसका आंसर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, अनुधन एषण, ये यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, यही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अन्वेषण का, डी ऑप्शन। चलेंगे 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, मक्षिका का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन है मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। 15 का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, हींग। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है भीतर, बी है उल्टा, सी है बाहर, डी है आसपास। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परा का उल्टा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न है 17 नंबर पे, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ता है, दा है, भा है या मा है। राइट आंसर दोस्तों 17 का सी हो जाएगा, भा। चलिए 18 नंबर पे अब आ जाइए। देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न दिया है, अघोष वर्ण कौन सा है, पा है, घा है, बा है, गा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, पा। ठीक है, पा। देखिए प्रत्येक वर्ग में प्रथम द्वितीय वर्ण जैसे शा, सा, शा अघोष वर्ण कहलाते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, अघोष। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार कौन सा है। उपमा है, रूपक है, यमक है, श्लेष है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ प्रमुख वाचक शब्द क्या है, सा, से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए 19 हो गया हमारा, 19 का ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं 20 नंबर पे, अमिश का विलोम क्या होगा, अमिश का विलोम। ए, बी, सी, डी। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं साथियों, जल्दी से बताइए कमेंट करके 20 का आंसर क्या हो जाएगा। अमिश का उत्तर हो जाएगा दोस्तों निरामिष, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। चारों ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, सामने आपको दिख रहा है दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना। 22 नंबर पे आएंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए लोकोक्ति का जो सही अर्थ बताए। अंधा का सॉरी आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस मुहावरे का लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझकर करना, कठोर व्यक्ति। 22 का दोस्तों सही उत्तर आपका होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, मूर्ख धनी। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। स्त्री शब्द का विशेषण दोस्तों आपका डी ऑप्शन होगा, स्त्रीण। ठीक है, चलिए 24 देखिए,
शुद्ध व अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, अनुसांगिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, दायित्व है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। सी वाला, जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता। सी ऑप्शन आपका गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 25 पे देखिए, निम्न में कर्ता कारक का परसर कौन सा है? को है, सा है, ने है, में है। यहाँ पे उत्तर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बी, ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा रे, पता है, अधिकरण में या पर, संबोधन में हे, हो, अरे, हाय, ये सब आता है, ठीक है। कारक है दोस्तों, ठीक है। कारक की विभक्ति कहिए या परसर कहिए। चलिए पहचान, वाक्य में अगर ऐसी चीजें दिख रही हैं तो आप समझ लीजिएगा कौन सा कारक है। 26 देखिए, निम्न में से ई प्रत्यय में से निर्मित कौन सा सही नहीं है? मंडली है, नगरी है, टोकरी है, नाली है। 26 का सही उत्तर बी है, नगरी। क्या है? नगरी। चलिए 27 है, नीचे मुहावरों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाले मुहावरे का चयन करना है, गलत वाले को पकड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे दिया है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन, 3 तेरा होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले, सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। चारों ऑप्शन आपने देख लिया, गलत को बताना है। यहाँ पे दोस्तों गलत बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 तेरा होना, ये संगठित होना नहीं होगा, ठीक है। 3 तेरा होना दोस्तों गलत है यहाँ पे, इसका मतलब तितर बितर होना होता है, 3 तेरा होना। चलिए आइए 28 नंबर के प्रश्न पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम बताना है दोस्तों कौन सा है, कारण है, लोहा है, बंदर है, दूध है, क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कारण। चलिए 28 के आगे हम लोग चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न पे। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। प्रस्तर, जामुन, तेल, पौत्र, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन दोस्तों, जामुन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत स्वर? आंसर दोस्तों डी होगा, प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक है। प्लुत स्वर में आप सुने होंगे ओम, ठीक है। चलिए आते हैं 31 पे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है। 31 में दोस्तों गंगा का तट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जहाँ पे का, की, के संबंध कारक चिन्ह हो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए 32, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। 32 में दोस्तों राइट आंसर आपका दिन हो जाएगा। दिन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रणार्थक है, द्विकर्मक है। 33 का उत्तर ए हो जाएगा, आकर्मक। 34 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? प्रणय, श्रद्धा, प्रेम या सम्मान? 34 में उत्तर ए होगा दोस्तों, प्रणय हो जाएगा। 35 है, पाप पातक शब्द बताइए, पाप पातक किस शब्द के अनाकार्थी हैं? अग्रिम, अध, अघट या अचर? 35 में उत्तर आपका बी होगा दोस्तों, अध हो जाएगा, ठीक है, अध। चलिए 36 देखिए, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए। देखिए कॉमा है, फुल स्टॉप है, इसको क्या बोलते हैं आप बताइए? कौन सा कॉमा यहाँ पे, कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे यूज किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा, आशीष के लिए कॉमा, राहुल के बाद कोमा, देखिए राजा के बाद कोमा, ठीक है, राजा के बाद शुक्ल और वैभव, तो सभी के लिए कॉमा लगेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए 37 देखिए, नेकू कही बैननी, अनेक कही नैनानी सौ, रही सही सोऊ, कही दोनों हिचकीन सौ। यहाँ पंक्ति है दोस्तों, इसका अर्थ बताना है, कौन सा रस होगा? कौन सा संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वीर करुण रस, कौन सा रस होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पे बी आपको दिया, वियोग श्रृंगार, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ आपका 37 में करेक्ट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी बुक का दोस्तों आपको जीएस का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट, मैथ का पार्ट दिया गया है। ठीक है, हम लोग हिंदी और जीएस का कर रहे हैं, बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दोस्तों शेयर हो रही है। ठीक है, जितने भी क्लासेस हमने घटना चक्र, करंट पब्लिकेशन, साथ साथ आपको दोस्तों यूथ का जो प्रैक्टिस सेट था वो भी दे दिए हैं। ठीक है, घटना चक्र का किताब पूरा हो चुका है, वो भी मिल चुका है दोस्तों। चलिए, अब ये भी शुरू हो रहा है दोस्तों आज से। इसका जीएस का पार्ट भी हम कराएंगे नेक्स्ट। ठीक है, धन्यवाद।